उनके ऊपर बहुत गरीबी आई तो भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी कैसे दूर करी, कृपया करके सुदामा जी का पावन चरित्र हमें श्रवण करा दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षक जी से बोले, सुनो, उज्जैन में एक बार गुरु सांदीपन के आश्रम में भगवान कन्हैया सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे बाल्यावस्था में। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सुदामा की और कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो मित्रता इतनी गहरी हुई सुदामा की कन्हैया की कि कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते, सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते। एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया तो गुरु पत्नी ने भगवान कन्हैया से कहा, बेटा जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ, आज घर में ईंधन नहीं है। तो भगवान ने कहा, ठीक है माँ, मैं भैया सुदामा के साथ जाऊंगा और जंगल से लकड़ियां ले आऊंगा। महाराज उसी समय आज भगवान कन्हैया और सुदामा जी जो थे ये जंगल जाने के लिए तैयार हुए। भगवान आगे निकल गए, पीछे सुदामा जी रह गए। तो गुरु पत्नी ने थोड़े से चना पोटरी में बांध के सुदामा जी को दे और कही कि सुदामा, पता नहीं तुम दोनों को लौटते समय कितना टाइम लग जाए, तो ये चने ले जाओ और जब भूख लगे तो मिलके चल लियो। सुदामा जी बोले ठीक। सुदामा चने लेकर के चले, दोनों बालक पहुंचे कहाँ? जंगल में। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे डालने लगे और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माँ का महीना था, आंधी तूफान आ गए, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे और जब बादल पर बादल आने उसी समय आज ये दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में रात हो गई। अब महाराज सुदामा जी को भूख लगे आई, तो सुदामा जी वही चना जो रहे सो चबन लगे। अब सुदामा जब चना चबन लगे तो दांतों से कट कट की आवाज आई। तो भगवान कन्हैया ने सुदामा से पूछी, भैया क्या खा रहे हो? कछु खावे काजे होगा तो हमें दे दो। सुदामा झूठ बोल गए, बोले ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, खावे को जंगल में कछु नहीं धारो। सुदामा जी झूठ बोल गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, गुरु संग कपटे अमित संग चोरी, क्या होए तेरे घर के सुदामा जी ने वे चना जानबूझ के कन्हैया को नहीं दे। क्यों? क्योंकि दादा उन चनों को श्राप लगा था। कैसा श्राप लगा था? उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी ये बात भली भांति जानते थे। सुदामा जी जानते थे इन चनों को श्राप लगा है, अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खाए ले तो कन्हैया गरीब है जाएगा, तो भगवान के ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए, इसलिए सुदामा ने खुद वो चने चब लिए। मित्र तो सुदामा जैसा होना चाहिए, अपना दुख गिर रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। सुदामा ने जानबूझ के चना भी कन्हैया को नहीं दे।